मत्ती दे सुसमाचार मत्ती दी अंजील 3 अध्याय ओदा 3 अध्याय 17 वचन को हम पढ़ेंगे। आमीन। आकाशवाणी हुआ है, आकाश से एक आवाज आए, शब्द आए, स्वर्ग से एक शब्द आए, ये मेरे प्रिय पुत्र, इस पर मैं प्रसन्न और खुश हूं। अंबर खुल गया, आकाश तो स्वर्ग दे विच एक शब्द एक वाणी आई कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं बड़ा खुश हां। हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है, अति प्रसन्न है। हिंदी दी जो अनुवाद है उहदे विच लिखिया मैं अति खुश हां, बहुत खुश है, मैं बथेरा खुश हां। स्वर्ग का परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र से खुश हो गए। स्वर्ग दा जो पिता है उस बेटे तो पुत्र तो बड़ा खुश है। पुत्र से क्यों खुश हो गए? बेटे तो क्यों खुश हो गए? आप यीशु की ओपन मिनिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। यीशु दी खुली सेवकाई शुरू करन जा रहे हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का यूहन्ना बपतिस्मा दादा की प्रचार में यूहन्ना बताएं, मैं तुझे पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे एक आ रहे वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस तरह उपदेश दिता कि मैं थानू जल दे द्वारा या पानी दे द्वारा बपतिस्मा दे रहा, पर जो मेरे मगरों आ रहे वो आग दे नाल बपतिस्मा देगा। तो यीशु बपतिस्मा के लिए जैसे लोग आते हैं, यीशु भी आते हुए यूहन्ना ने बताएं, ये देखो परमेश्वर की मेमना सारी जगत की पाप को उठाने वाले हैं। लोग जो बपतिस्मा लैन दे लिए आ रहे थे, यीशु भी उन्हां दे नाल आंदे समय यूहन्ना वेख के कह रहे कि देखो ये जगत दा लेला जो जगत दे पाप चुक के लेके जा रहा है। परमेश्वर की मेमना जगत की पाप चकने वाले, परमेश्वर दा लेला वो संसार दे पाप नु चुकन वाला। और यूहन्ना के द्वारा यीशु ने बपतिस्मा लिया। यूहन्ना दे वल्लों यीशु ने बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लिया है, तुरंत स्वर्ग से पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु पर उतरे हैं। और यीशु जो बपतिस्मा लेके बाहर आए स्वर्ग तो एक पवित्र आत्मा कबूतर दे रूप दे विच यीशु दे ऊपर ठहर गए। तुरंत स्वर्ग से एक आवाज आए, उसी वेले स्वर्ग दे विच एक शब्द आया, ये मेरे प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं तो बहुत खुश हां। देखो यीशु में पिता अति प्रसन्न हो गए हैं। तुसी देखो यीशु दे विच परमेश्वर बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे और आपको देखकर परमेश्वर अति प्रसन्न होना है। मैनू तुहानू वेख के परमेश्वर बहुत खुश होना है। हमसे कितने लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है? साडे कितने लोगों तो परमेश्वर खुश है। अब अपने आप को जांचना है, असि अपने आप को जांचना है। हमसे कितने लोगों से परमेश्वर अति प्रसन्न है? साडे तो किन्ने तो परमेश्वर खुश है। यीशु ने अपनी महत्वपूर्ण सेवा को स्टार्ट करने के लिए यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ के नीचे बपतिस्मा लेकर पिता की मर्जी को पूरा की है। तो पिता स्वर्ग से एक मैसेज भेजा है और साथ पवित्र आत्मा भी दिए गए हैं और पिता की आवाज स्वर्ग से आई, ये मेरे ये पुत्र हैं। यीशु ने जवाब दी, वो महान सेवका ने शुरू करन दे लई यूहन्ना दे हथों बपतिस्मा लिया और ते स्वर्ग परमेश्वर के अधीन रह के परमेश्वर ने पवित्र आत्मा नु भी भेजा और एक स्वर्ग खोल के एक शब्द आए कि मेरा प्यारा बेटा जीते तो मैं बहुत खुश हां, ये मेरे प्रिय पुत्र, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं तो बहुत खुश हां। हम कुछ भी काम करें पिता प्रसन्न होना जरूरी है। असि कोई भी काम करिए परमेश्वर साडे तो खुश होना चाहिए। हमारी प्रार्थना में पिता प्रसन्न होना जरूरी है। साडी दुआ विच परमेश्वर खुश होना चाहिए। हमारी आराधना में पिता प्रसन्न होना जरूरी है। साडी आराधना विच परमेश्वर खुश होना चाहिए। हमारी हर एक जीवन की हर बातों में पिता परमेश्वर प्रसन्न होना जरूरी है। साडी जिंदगी दी हर एक गल दे विच परमेश्वर खुश होना चाहिए। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जे परमेश्वर साडे तो खुश नहीं है तो असि बेला बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समा बर्बाद कर रहे हैं। आपके घर में एक टाइम वेस्ट करने वाली चीज रखे हैं, ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ एक समा खराब करने वाली वस्तु रखी हुई है, वो आपके हाथ में भी है, वो ਤੁਹਾਡੇ हत्थां ਵਿੱਚ भी है। घर पे टीवी है, घरे टेलीविजन है, हाथ में मोबाइल है, हाथ ਦੇ ਵਿੱਚ मोबाइल है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही है।
यदि आप उस पर ध्यान देगा तो और इंटरेस्ट हो जाएंगे, और इंटरेस्ट हो जाएंगे, खाना भी भूल जाएंगे, सोना भी भूल जाएंगे, आपका सारा दिन खराब कर देंगे, जिंदगी बर्बाद करेंगे, आपकी प्रार्थना का जीवन बर्बाद करेंगे, आप प्रभु के साथ कनेक्शन को कट ऑफ कर देंगे, हम बाइबल पढ़ने के समय हमारे बर्बाद वेस्ट करेंगे, हमारा लाइफ को वेस्ट करने वाली एक चीज है वो है। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। मोबाइल अच्छी बातें हैं, ਫੋਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, यदि उसमें मिसयूज करने लगे तो वो हमें बर्बाद ਜੇ करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। टीवी अच्छे हैं, अब न्यूज सुने और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सोचे, अच्छी अच्छी बातें देखने के लिए टीवी अच्छी हैं, लेकिन उस पर हम भरोसा रखे, उस पर ध्यान देते रहेगा तो वो तुम्हें बर्बाद करेंगे। ਟੀਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। और पिता की इच्छाएं हमारे जीवन में क्या है, उस बात को हम देखना है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। वचन कहते हैं जैसे परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र हो तो परमेश्वर हमसे खुश प्रसन्न होता है। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। और यहाँ पे देखते हैं यीशु बपतिस्मा लेते समय स्वर्ग से पवित्र आत्मा यीशु पर आए, कबूतर के रूप में यीशु पर आए, तुरंत स्वर्ग से आवाज आए, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। ਯੀਸ਼ੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਾਖਰੂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ और यीशु स्वर्ग खुल गया और यीशु ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ कि मेरा प्यारा बेटा है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ मैं बहुत खुश हूँ। आप कितने लोग कह सकते हैं मैं प्रभु की सेवा करती है तो प्रभु मेरी सेवा में प्रसन्न हो। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। मैं दुआ करते, मेरे दुआ में क्या परमेश्वर प्रसन्न है, मैं प्रार्थना कर रही हूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना ਵਿੱਚ खुश है, और मैं खुदा के लिए जीवन बिताते हैं, क्या मेरे जीवन से पिता पर खुश है। मैं परमेश्वर की जिंदगी व्यतीत कर रही हूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी तो खुश है। यदि हमारी प्रार्थना हम जो खुदा के लिए कर रहे हैं परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं करते तो वेस्ट है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु हमसे ग्रहण योग्य नहीं करता। परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। अपने आप को जांचना पड़ेंगे हमारी प्रार्थना क्या ग्रहण योग्य है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਜੋ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, हमारे सेवा क्या ग्रहण योग्य है, ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, हमारी आराधना क्या ग्रहण योग्य है, ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ हम ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, प्रभु को देते हैं क्या ग्रहण योग्य है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੈ। सब में नियम और कानून है, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। इस पर जो चंदे डालते हैं उसमें भी कानून है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ वेश्या की पैसे और कुत्ते की धन ये प्रभु की भंडार में नहीं आना चाहिए। ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੋ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? कुत्ते कौन है? कुत्ते केड़े ने? विश्वास में आने के बाद विश्वास छोड़ के पीछे हटे हुए व्यक्ति को बाइबल कहते हैं और उस कुत्ते के समान है जो भोजन के बाद उल्टी करने के बाद वही वापस खाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਉਗਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हमने छोड़ दिया, उल्टी कर दी, वो कभी हम वापस ना पकड़े। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਏ। तौबा कर ली, ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਿਆ, हम उस बात को फिर छोड़ दिया, उसको ना पकड़े। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਏ। ऐसे लोग जो वापस गए हैं उनकी ऑफरिंग और गलत काम में जो पैसे कमाते उनकी ऑफरिंग कभी भी इस प्रभु के चरणों में नहीं आए, वो परमेश्वर कभी भी ग्रहण योग्य नहीं कर सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। चाहे एक पैसे डालें, चाहे एक करोड़ डालें,
ये आपको यकीन होना चाहिए कि ये ग्रहण योग्य है या नहीं है। ਇਹ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ क्या ये नहीं। 1 नंबर की कमाई है? ਇਹ ਕੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ? चोरी की कमाई, गलत की कमाई किसी तरीके से भी प्रभु के चरणों में ना आए, वो प्रभु ग्रहण योग्य नहीं करेंगे। ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। प्रभु पसंद नहीं करते, प्रभु के भंडार में पसंद नहीं, परमेश्वर के चरणों में प्रभु ग्रहण योग्य नहीं करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। अब देखो अपने आप को क्या है, आप ये ग्रहण योग्य है आप? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। हम पढ़ेंगे रोमियों को किताब पत्री 12 अध्याय उसके 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। एक पढ़े। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा शरीर पूर्णता से पवित्र, वफादार, विश्वास योग्यता में रहकर परमेश्वर के लिए भावदा हुआ ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाएं। इन सेवा में परमेश्वर खुश होते हैं। अपने शरीर ਨੂੰ अपनी तमाम चीज़ों ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ग्रहण योग्य भावता जो ਭਾਣ ਵਾਲਾ परमेश्वर ਨੂੰ खुश वाला ਕਰਨ वाला इस तरह करके चढ़ाओ, परमेश्वर ग्रहण योग्य होएगा। अब पुत्र यीशु मसीह यहाँ पे कुछ क्रिया किए, कुछ कार्य किया है। प्रभु यीशु मसीह जो बेटा उसने ਇੱਥੇ कुछ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। वो काम ये है, यूहन्ना से बपतिस्मा ले लिया है। वो काम ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਤਾ ਹੈ। बपतिस्मा लिया, स्वर्ग ग्रहण योग्य किया है। ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਯीशु ਅਤੇ स्वर्ग ने ग्रहण कर लिया। बपतिस्मा स्वर्ग को ग्रहण योग्य किया है। बपतिस्मा स्वर्ग ਨੂੰ ग्रहण योग्य कर लिया, यस कर दिया, उसने हाँ कर ਦਿੱਤੀ है। इसका मतलब स्वर्ग से आत्मा आए, ਇਹਦਾ मतलब है स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रूह आ गया और स्वर्ग से आवाज आए, स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शब्द आया, ये मेरे प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ मैं बहुत खुश हाँ। आप भी ये आवाज सुनना है, ये भी ਤੁਸੀਂ भी ये शब्द सुनना है। इसको रेमा शब्द जो कहते हैं, आप परमेश्वर की स्वर्गीय आवाज अब सुनना है। ਇਹਨੂੰ रेमा शब्द ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है, जो परमेश्वर ਦੀ स्वर्गीय आवाज ਨੂੰ सुनना है। यदि रेमा शब्द जो केवल वही सुनेंगे जो प्रभु में चलेंगे, आत्मा में चलेंगे, मानसिक शब्द को कान नहीं लगाते हैं, केवल स्वर्गीय आवाज को कान लगाते ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, स्वर्ग ਦੇ ਵੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। आज के लोग मनुष्य की आवाज में खुश रहते हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। अब आपको पता है लोग टाइम पास हैं, लोग टाइम पास करने के लिए आपको कॉल करेंगे, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ। आप उसका सारा जवाब देने लग जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ऐसे के ग्रुप लोग मिस कॉल करने वाले भी, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ। आप उस मिस कॉल को बैक कॉल करेंगे तो आपका समय बर्बाद करेंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। मैं किसी का मिस कॉल अटेंड नहीं करते हैं, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, चाहे कोई भी हो। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। मैं किसी की मिस कॉल में कॉल बैक नहीं करते हैं। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ आप ਹੁੰਦਾ। कभी भी कोई भी मिस कॉल करें, आप कभी भी कॉल बैक नहीं करना ਜੇ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। यदि आपको कोई कॉल भी करे, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ किस लिए कॉल किया है, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? उस खास बात को 1-2 मिनट में बात करें। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ये ना 2-3 घंटे एक खान में लगाते रहे, ਇਹ ਨਹੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। इस खान को कैंसर पकड़ेगा, ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੜ ਲਏਗਾ। और इस आवाज जो है रेडिएशन हमारा शरीर को और कई बीमारी को लेकर ਫਿਰ आएंगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जो रेडिएशन है वो ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। हार्ट को फेलियर लेकर ਉੱਤੇ आएंगे। ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੈ ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक भी अच्छे भी नहीं है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छी बात है हमारे पास ना रखे हैं, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ये रखकर कईयों को जीवन को बर्बाद करते ਅਤੇ हैं। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ मैं ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। यदि मोबाइल आपके पास है तो खुशी अच्छी बातें हैं, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ
खुशी की गल है ये आपके पास रखने में पिता ग्रहण योग्य किया कि नहीं, ये भी परखना है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਵੇ परमेश्वर ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, परमेश्वर कबूल करता है, ਇਹ भी ਤੁਸੀਂ देखना है। आपकी बातें जो आपकी कॉल आ रही है ग्रहण योग्य है कि नहीं, ये भी देखना है। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ और नहीं। आपके जीवन में जो कुछ हो रही है प्रभु की ग्रहण योग्य है कि नहीं, ये देखना है। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर खुश है, परमेश्वर ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ है। परमेश्वर की खुशी के बिना कोई बातें ना करें। परमेश्वर ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। हम प्रभु को दे रही हैं, परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। 10% खुदा का है। 10वां ਭਾਗ परमेश्वर ਦਾ ये ਹੈ। प्रभु के पास नहीं आएगा तो वो ग्रहण योग्य नहीं है। ਜੇ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ यदि ਰਿਹਾ। वो प्रभु के पास आएंगे ग्रहण योग्य है। ਜੇ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ परमेश्वर ਦੇ ग्रहण इस ਯੋਗ ਹੈ। ऑफरिंग आपकी मर्जी है। ਇੱਥੇ ਆਫਰ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। 1 रुपए भी दान डाल सकते हैं, 1 करोड़ भी डाल सकते हैं। 1 ਰੁਪਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। इसमें भी देखना ये ग्रहण योग्य है कि नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। इस आपके जीवन में हर एक बात ग्रहण योग्य होना जरूरी है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ग्रहण योग्य है तो आप स्वर्गीय आवाज रेमे शब्द भी आप सुन सकते ਜੇ हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਰੀਮਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। आप पिता की इच्छाएं पुत्र पूरा कर रहे हैं। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। बपतिस्मा ले ली, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ग्रहण योग्य हो गए, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा आए, स्वर्ग तो पाखरू आ गया। स्वर्ग से पवित्र आत्मा आए, साथ एक आवाज भी सुना, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਖਰੂ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। अति प्रसन्न हूं। मैं बहुत खुश ਹਾਂ। क्या आपके जीवन से परमेश्वर अति प्रसन्न है? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ? क्या आपकी सेवा में प्रभु अति प्रसन्न है? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਥੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ? नहीं है तो वो सेवा प्रभु नहीं चाहते हैं। ਜੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। नहीं है तो जो जीवन परमेश्वर नहीं चाहते हैं, जो भी जीवन हम बिता रहे हैं, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। हम पौलुस कहते हैं मैं जीना है तो प्रभु के लिए, यदि मैं मरना है तो भी मैं प्रभु के लिए मरना है। ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। मसीही जीवन बड़ी गंभीरता में हम बिताना होगा। ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ। मैंने देखा कई मसीहों को मुखौल हैं, ਕਈ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ कई ਮਜ਼ਾਕ मसीहों ਹੈ। को सीरियस नहीं है, ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, और कई बातों पर ध्यान है उनके, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, मसीह पर ध्यान नहीं है। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। यदि मसीह पर ध्यान है तो हम प्रभु की सेवा में भी हम ध्यान ਜੇ रखेंगे। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। यदि हमें फाउंडेशन है तब उस फाउंडेशन पर हम ऊपर को बना सकते हैं। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इस बिल्डिंग अच्छे स्ट्रॉन्ग नींव बनाकर इसने बनाए हुए हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। चाहे 5 मंजिल ऊपर ले जा सकते ਭਾਵੇਂ हैं, 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। और किसी की मकान जो बनाए उस पर पिलर और बीम नहीं है। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों घर को पिलर में बनाए हैं। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। वो दो चार मंजिल ऊपर को नहीं उठा सकते ਉਹ हैं, 2 ਜਾਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, नीचे आ जाएंगे, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ, वेट उठा नहीं पाएंगे। ਉਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। यदि हमारा नींव, हमारे फाउंडेशन यीशु जो चट्टान पर है, और परमेश्वर काम करना शुरू करेंगे। जो साडी नींह है, जो चट्टान ਦੇ ਉੱਪਰ जो यीशु है, वो परमेश्वर फिर काम करना शुरू करेगा। प्रभु हमें ये ग्रहण योग्य भी करेंगे। परमेश्वर सानू कबूल करना भी शुरू करेगा। इसलिए जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि, और पुरानी सब बातें बीत गई, सफाई हो गई, अब नई बातें, नई विचार, नई सोच, नई चिंता, सब कुछ हम यीशु मसीह में ताजा नई होकर पिता के लिए ग्रहण योग्य होना जरूरी है। मसीह यीशु दे विच वो नवी रचना है, पुरानियां गल्लां खत्म हो गईयां, हुण सब कुछ साडे सोच विचार सारियां गल्लां वो सब कुछ नवा हो चुका है। परमेश्वर दे ग्रहण योग्य कबूल है। हम हमारे समय को प्रभु ने जो दी है वो वेस्ट करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जो सानू वेला देता है वो सब खराब करने के लिए नहीं है। यदि उस समय को हम बहुमूल्य नहीं समझेंगे, उस बुद्धिमान स्त्री या उस 5 मूर्ख और 5
बुद्धिमान स्त्री की समान हो जाते ਜੇ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਪੰਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। जो मूर्ख स्त्रियां हैं, कुआरियां हैं, वो अपनी दीवट में और तेल लेना भूल गया है। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। जो 5 बुद्धिमान स्त्री थे और उन्होंने अपने तेल संभाल के रखे थे अपनी दीवट में। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। और दूल्हा आने के समय आए ਹੁਣ ਦੁल्हा ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ चुका है और दूल्हा के आने के आगमन के समय आए तो तब इस 5 मूर्ख स्त्रियों को याद आए और इनकी दीवट में और दिया में तेल नहीं है और उस बुद्धिमान 5 कुआरियों से और इन्होंने उधार मांगे, हमें भी थोड़ी सी दे दो। तो बुद्धिमान स्त्रियों ने यही जवाब दी, यदि हम देगा तो ना आपको होगा ना हमको होगा, तुम जाके खरीद के लाइयो। ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਝਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਲਹਾ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ भी पूरा नहीं आएगा, इसलिए तुसी जाओ ते तुसी मोल लेके आओ। इस मूर्ख स्त्रियों ने तेल लेने के इतने में दूल्हा आ गए और इस बुद्धिमान स्त्री है कुआरियां थे और उनके आगमन में अंदर प्रवेश किया। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਮੂਰਖਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हम जानना समझना जरूरी, क्यों हम यीशु पर विश्वास किए, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, क्यों हमने तौबा किया है, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ, क्यों हमने बपतिस्मा लिया, ਕਿਉਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, क्यों हमने पवित्र आत्मा पाए, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ क्यों ਪਾਇਆ, हम मसीह में हैं। ਕਿਉਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ इस मौका की फायदा उठाएं। ਇਸ मौके ਦਾ ਫਾਇਦਾ कल ਚੁੱਕੀਏ। का दिन हमारे नहीं है। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ये ਨਹੀਂ, ना सोचो कल हम पवित्र जीवन बिताएंगे, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ये ना सोचो हम ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, कल सेवा करेंगे, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸੇਵਾ कल ਕਰਾਂਗੇ। के लिए ना रखें। ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੋ ਨਾ, आज ही आपकी समय है, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, आज ही आपकी समय ਅੱਜ है। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। कल आपका समय नहीं है, ਕੱਲ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ कल ਹੈ, आपके लिए मौका नहीं ਕੱਲ मिलेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। आज आपको समय ਅੱਜ मिलेगा, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, आज आपकी समय है, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, आज खुदा के लिए जीवन बिताने के समय है। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ इसलिए ਹੈ। जिंदगी को, जीवन को हम बड़ी गंभीरता समझना है। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। और कोलोसियों को पत्री में पौलुस कहते हैं, ਕੁਲੂਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜਾਂਗੇ। आयत 6 और 7 पढ़ें। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। 6 से पढ़े शुरू से। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को हाँ। प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे मसीह यीशु में चलते रहे, और उसी में जड़ पकड़ते यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। बढ़ते जाएं, और जैसे तुम सिखाए गए जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते रहें। अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। एक उसकी संगति में रहना, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, यीशु की संगति में रहना, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ छेड़ पकड़ना ਜੜ ਫੜਨਾ, और आगे विश्वास में दृढ़ रहना। विश्वास करना विश्वास करना है और धन्यवाद करते रहना। और धन्यवाद करते रहना है। हम नए नियम के विश्वासियों के लिए बेसिक फाउंडेशन पौलुस कह रहे हैं। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੀਂਵ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੌਲੁਸ। संगति, ਸੰਗਤੀ ਹੈ। हमारा संगति कौन सा चाहिए? ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? कईयों को हमारे संगति हमें गिराते हैं। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मैंने देखा है कई लोग जो हैं अपनी संगति है, वो फ्रेंडशिप है, वो हमें बढ़ा भी देते हैं, गिरा भी देते हैं। ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हमसे भी अच्छे स्पिरिचुअल लोगों से हम दोस्ती पकड़ना है। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ मैं ਕਰੀਏ। एक बात आपको कह रहा हूँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, इस धरती पर कोई भी मनुष्य के साथ मेरा दोस्ती नहीं है। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ आप तो ਨਹੀਂ। हमारे बच्चे हैं, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। आपके रिलेशन अलग है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। हमें माँ बाप की रिलेशन है आपके साथ है, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। और इस धरती पर कोई भी मनुष्य मेरा फ्रेंड है ही नहीं। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ मेरा ਹੈ। दिल
दिल खोल के बोलने के लिए कोई भी मनुष्य नहीं इस धरती पर। पूरे मन ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। केवल यीशु है मेरे लिए। ਕੱਲਾ ਯੀਸ਼ੂ मैं ਹੈ। यीशु के साथ मेरा फ्रेंडशिप, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ किसी ਹੈ। के साथ मेरा दोस्ती नहीं है, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। केवल यीशु के साथ है। ਕੱਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੈ। आम अपनी संगति को देखना है, हमारे संगति किसके साथ है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। मैंने कई लोगों को देखा, अच्छे लोग, अच्छे परिवार के, अच्छे माँ बाप से जो जन्म ली, वो क्यों नशे में जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਤਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे खानदानी, अच्छे माँ बाप जो हैं और अच्छी डिसिप्लिन में रहने वाले ये बच्चे क्यों नशे में जाते हैं। ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। क्यों जा रहे हैं। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? उनकी संगति ठीक नहीं ਉਹਨਾਂ है, ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। उनकी उठना बैठना ठीक नहीं ਉਹਨਾਂ है। ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ऐसे गिरे हुए लोगों के साथ दोस्ती पकड़े हैं। ਐਸੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छे लोगों के साथ आप दोस्ती करें, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਬਣੋ। आपसे भी एजुकेटेड लोगों से दोस्ती करें। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰੋ। पढ़े लिखे मतलब मैं कहने कॉलेज जो स्कूल की एजुकेशन नहीं है और बिब्लिकल एजुकेशन जिस पर है उस पर आप दोस्ती करें। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, बाइबल के स्टैंडर्ड में रहने वालों से दोस्ती करें। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰੋ। वो दोस्ती आपको ऊंची पदवी में ऊंचे में पहुंच ਉਹ जाएगी। ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। यदि आप मिस्टेक में रहने वाले, विश्वास में गिरे हुए लोग, उनसे आप दोस्ती पकड़े, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ रहे, वो आदत हमें जरूर पकड़ेंगे। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। मैं जानता हूं, मैं इसमें मॉडल टाउन में रहते थे, एक अच्छी खानदान के एक व्यक्ति को जानते हैं। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। बाप ऑफिसर लगे हैं, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, माँ भी पढ़े लिखे हैं, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, भाई भी पढ़े लिखे हैं। ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। छोटे छोटे भाई को और पढ़ाई के लिए भेजा है बाहर। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। वहीं जाके हमारे दोस्तों के साथ जैसे खोए हुए बेटे की कहानी और जैसे नशे वालों के साथ उठे बैठे संगति की, तो हंसते 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 5-6 महीने में, साल में इसको भी उस नशे में ले गए हैं। ਉਸ ਅਵਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। आप एक शराबी के साथ दोस्ती पकड़ के देखो, 4 दिन बैठेंगे, 6 दिन बैठेंगे, 10 दिन बैठेंगे, महीना बैठेंगे, आप 2 महीने के बाद आपको फूल शराबी बनाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ दारू ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਬੈਠੋ, 2-6 ਦਿਨ ਬੈਠੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। मैं कहने के ये ना उसको हाथ ना मिलाएं, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, हाथ तो मिलाओ लेकिन डिस्टेंस कीप करो। ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮਿਲਾਓ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਵਰਤੋ। लेकिन अपनी जीवन अपने सिर जाके उनकी गोद में ना रखे दे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ। पिछले दिन में सामसन के विषय में स्टडी कर रहे थे। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਸ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। मैंने पत्नी से पूछा है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, सामसन को किसने हराए। ਸਿਮਸ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? दलीला ने हराए ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਹਰਾਇਆ या फिलिस्तीनियों ने हराए। ਜਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? मेरी पत्नी ने जवाब दिए, खुद हराए। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। एक्सीलेंट आंसर दी है। ਉਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। खुद गिरे हैं, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, खुद फेल हो गए, ਆਪ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। खुद जाके दलीला के और गोद में सिर रख दिए ਉਹ हैं। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਲਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अपनी शक्ति और सामर्थ का भेद उनको प्रकट की है। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। शैतान हमेशा हमारे पीछे किसी तरीके से हमने पाए हुए शक्ति और सामर्थ को लूज करे। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇ। खुदा की लोग चौकस रहना है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਤਰ ਰਹਿਣ। और आपको पता है पौलुस हमें यही सिखा रहे हैं, सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बने। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਤਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਹੋ ਜਾਓ।
सांप की तरह बुद्धि कैसे है? ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धि सांप को है। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। उस बुद्धि को क्रुकड लेवल में लेकर आए, क्रुकड, टेढ़े। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਉਹ। इसलिए हवा धोखे से गिरे हैं। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ऐसा चालाकी इनकी बुद्धि से ऐसा चालाकी खेले हैं। हवा को बताए यदि तुम ये पेड़ का फल खाएगा तो परमेश्वर की समान हो जाएंगे। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਚਲਾਕੀ ਉਸਨੇ ਖੇਡੀ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਇਸ पेड़ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। आपसे कौन नहीं चाहते हैं ऊंचे लेवल में, हाई फाई लेवल में नहीं पहुंचना? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ? तो परमेश्वर वर्गी बढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। धोखे में गिराए, ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। इसकी सीक्रेट हम पढ़ेगा तो इस स्त्री के साथ शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਇਹਦੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। शैतान को मेरे साथ आपके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, हम प्रभु में हैं। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। क्योंकि प्रभु का पर्सनालिटी, प्रभु की सुंदरता, प्रभु की योग्यताएं, प्रभु की पवित्रताई, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की अभिषेक, प्रभु की सामर्थ जो हमारे अंदर है उससे उसको प्रॉब्लम है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। जैसे यीशु ने बपतिस्मा ली, ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, पवित्र आत्मा पाए, ਪਾਖਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। बाइबल कहते तुरंत आत्मा यीशु को जंगल में ले गए ताकि इबलीस और शैतान से परिचय हो। ਆਖਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ रूह यीशु ਨੂੰ ਵਿਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। शैतान नहीं लेके गया, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से, शैतान से परिचय हो। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਾਖਰੂ ਹੈ ਯੀਸ਼ु ਨੂੰ ਵਿਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਏ। आमीन। पवित्र आत्मा पाने के बाद आप योग्य हैं कि शैतान के सामने करने के लिए। ਅਤੇ ਪਾਖਰੂ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ जब आप ਜਾਓ। शैतान के सामने करोगे वो आपको छोड़ के भाग जाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। और इसलिए हमारे संगति अच्छे होना जरूरी है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और आगे पढ़े बेटा, 1 और 2 नो 6 पढ़ी, 6 और 7 2 का। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, जैसे यीशु को ग्रहण किया वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी की संगति में चलते रहें और उसी में जड़ पकड़ते उससे जड़ पकड़ के बढ़ते जाओ, बढ़ते जाएं। और जैसे तुम सिखाए गए जैसे सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते, विश्वास में दृढ़ होकर और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रार्थना में रहो। शैतान को हमारे जीवन में कभी मौका ना दे। शैतान ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। स्तुति में रहें, प्रार्थना में रहें, धन्यवाद में रहें, वचन में रहें। स्तुति आराधना ਵਿੱਚ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। हम सभी गैर कौम से मसीह यीशु में आए। ਅਸੀਂ ਸਭ अन्य जाति ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मसीह यीशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। तो आपको पता है हमारा पीढ़ियों में जो बातें हैं कहीं हमारा पीछे बांधा हुआ है। तो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੰਨੀਆਂ हमारे ਹੋਈਆਂ कई ਨੇ। पीढ़ियों को डीएनए, हमारे माँ बाप की, दादा दादी की और बुजुर्गों की जो कई स्वभाव हमारी डीएनए में, हमारे खून में है। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। जब यीशु मसीह में हम पूर्ण रीति से समर्पण किया, अर्पण किया, हमारा डीएनए चेंज हो जाते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯीशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डीएनए क्लीन हो जाते हैं। ਡੀਐਨਏ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन यीशु मसीह में वो डीएनए में नहीं चलते हैं। ਪਰ ਯीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। इसलिए पौलुस क्लियरली कहते जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯीशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਪੁਰਾਣੀ
पुरानियां गल्लां सब बीत गईयां ने। यदि पुराना ये डीएनए में चेंज नहीं है तो पौलुस जरूर कहना था मसीह यीशु में आने के बाद डीएनए चेंज नहीं होता। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हमारे जीवन में जो पीछे की बातें सब खत्म करके यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धोकर पवित्र ठहराए, वो पिता के लिए ग्रहण योग्य हो गए। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ग्रहण योग्य हो गए, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। यीशु जन्म हो गए, पिता खुश हो गए। यीशु पैदा हुए, परमेश्वर खुश हो गए। यीशु बपतिस्मा लिया, पिता खुश हो गए। यीशु ने बपतिस्मा लिया, बाप खुश हो गए। बाइबल कहते हैं यीशु पिता क्रूस की मौत तक पिता की आज्ञाकारी बने रहे। बाणी आखदी कि यीशु सलीबी मौत तक अपने बाप दे अपने पिता दे वो आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए पिता ने यीशु को हर एक नामों में श्रेष्ठ नाम किया है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु दे नाम नो सब नामां दे विच ऊंचा कर दिता है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जवान कहेगा यीशु ही है परमेश्वर। हर गोडा निभाया जाएगा और हर जुबान इस तरह आखेगी कि यीशु ही खुदा परमेश्वर है। यीशु ही है परमेश्वर, यीशु ही परमेश्वर है। सो याद रखें हमारे सब्जेक्ट ग्रहण योग्य या पिता खुश होते हैं। हम हमारी जो कार्य में कार्यक्रम है, विश्वास है, हमारा जीवन है, सेवा है, प्रार्थना है, ये सब ग्रहण योग्य होना जरूरी है। तुसी ये देखो कि जानो कि साडा जो विषय है वो एक ग्रहण योग्य है या परमेश्वर के सामने खुश होने वाला या कबूल होने वाला जो भी साडे जो भी गल्लां ने। सुखदायक बलिदान, जेड़े सुखदाई जो बलिदान करन उस पर परमेश्वर खुश हो जाए, उदे तो परमेश्वर खुश होवे और हमारे जीवन से प्रभु खुश हो जाए। साडी जिंदगी तो परमेश्वर खुश होवे, हमारा बोली से प्रभु खुश हो जाए, साडी बोली तो परमेश्वर खुश होवे, हमारी सेवा में प्रभु खुश हो जाए, साडी सेवा दे विच परमेश्वर खुश हमारी होवे, प्रार्थना में प्रभु खुश हो साडी जाए, दुआ विच परमेश्वर खुश होवे, हमारे परिवार के जीवन में प्रभु खुश हो साडे जाए। पारिवारिक जिंदगी विच परमेश्वर खुश होवे। प्रभु की खुशी के बिना हम कुछ ना करें। परमेश्वर की खुशी तो बगैर ਅਸੀਂ कुछ भी ना करिए। इसलिए परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की ग्रहण योग्य नहीं होने के लिए शैतान हमारे पीछे पड़ेंगे, उस पर हम ध्यान ना दे। परमेश्वर खुश ना होवे, परमेश्वर के सामने कबूल ना होवे, इसलिए शैतान साडे मगर लग्या रहंदा है। कई बार शैतान कई मौके पर हमें गिराते हैं। शैतान कई बार कई मौकों दे विच सानू डेग लैंदा है। शैतान देखते रहते हैं कहां पे कि हमारी जीवन में कमजोरियां डालकर उसमें गिरा सकते हैं। शैतान वेखदा रहंदा साडे जीवन दे विच किथे कमजोरी पा के उसनू डेग दिता जाए। मुझे नहीं पता आपकी जीवन की कमजोरी क्या है, सानू नहीं पता थोड़ी जिंदगी दी की कमजोरी है, लेकिन शैतान अच्छी तरह जानते हैं। शैतान चंगी तरह जानता है, शैतान अच्छी तरह जानते हैं हमारे लाइफ की कमजोरी क्या है। शैतान चंगी तरह जानता है कि साडी जिंदगी दी कमी या कमजोरी की है। हो सकते धन की लालच है, हो सकता पैसे का लोभ है, उसके सामने शैतान पैसा फेंक देंगे, उहदे सामने शैतान पैसे सुटना शुरू करेगा। फिर उससे जो हेरा फेरी करते उससे शैतान स्ट्रोंग हो जाते हैं, उसी में शैतान पकड़ेंगे। अते जेड़े हेरा फेरी करते फिर शैतान ओदे विच उसनु फड़ेगा ते उसदे विच मजबूत हो जाएगा। कुछ लोगों को शरीर की अभिलाषा में कमजोरी है, कई लोग शारीरिक अभिलाषा दी कमजोरी दे विच है, शैतान उसी में मौका लेते हैं। शैतान ओदे विच ही मौका ले लेंदा है। फिर कोई लोग नशे में कमजोरी है, कई लोग नशे दे विच जेड़े कमजोरी दे विच है, कुछ लोग हैं शराब में कमजोरी है, कई लोग दारू पीण दी कमजोरी दे विच है। हम छोड़ के आए हैं, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। फिर कभी कभी ब्याह शादी में मिलते वहीं पीते हैं, फिर कदे कदे ब्याह शादी विच उत्थे मिलदी है उत्थे पी लेने आ। और मैं कह रहा हूं शैतान ऐसी दोस्तों को हमारे सामने लेकर आएंगे, हमें खुद पिलाएंगे। फिर इस तरह शैतान मित्र लोगों ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ कि वो सानू पियाउणगे। एक दिन में एक व्यक्ति बहन अपने पति को लेकर आई, ये शराब पीते हैं। एक दिन एक बहन आपदे घर वाले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ कि वो दारू पींदा है। मैंने उसे कहा ये तो जहर है, आप क्यों पीते हैं ये?
मैं उसनों आख्या तो जहर है तुसी क्यों पींदे हो? उसने ये जवाब दिया है, उसने इस तरह आख्या मेरे तनख्वाह है पूरे पूरे की पूरे लाके पत्नी को पकड़ाते हैं, मेरी जड़ी तनख्वाह है जो मिलता है मैं सारा लिया के आपकी घरवाली नूं दे देना, एक पैसा भी मैं अपनी तनख्वाह से शराब नहीं पीते हैं, एक पैसे दी भी मैं अपनी जड़ी तनख्वाह ਉਹਦੇ ਚੋਂ दारू नहीं पींदा, मुझे दोस्त पिला देते हैं। मैंने दोस्त पिला देंदे आ। मैं कह रहे दोस्त आपको जहर पिलाएगा तुम पियोगे? दोस्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਸ਼ ਪਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਪੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? कहते नहीं पिएंगे। ਉਹ ਆਖਦਾ मैं नहीं पींदा, कह रहे उससे हानि हो जाएंगे। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैं कह रहे ये भी वही चीज है, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। जहर है वो जल्दी असर करते हैं, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, लेकिन शराब जो है स्लो पॉइजन है। ਜਿਹੜਾ ਜੋ दारू है ਉਹ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, आस्ते आस्ते कदम करते हैं, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ शरीर को, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, हड्डी को, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, हार्ट को, ਦਿਲ ਨੂੰ, और लंग्स को, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇ ਹੈ, किडनी को, ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੂੰ, ब्रेन को, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, हर चीज को खत्म करते हैं। ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ये स्लो पॉइजन है। ਇਹ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। सचमुच जो जहर है वो जल्दी खत्म हो जाता ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। है। शराब, नशे, बीड़ी, सिगरेट, इन चीजें हमें आस्ते आस्ते पकड़ते खत्म करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ दारू ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ये शैतान के चालाकी को हम जानना जरूरी है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ये जिस व्यक्ति को जो कमजोरी है उस हिसाब से वो तीर फेंकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਮੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। शैतान के पास कई हथियार है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने खड़े कर देंगे हमें गिराने के लिए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़ा करेगा ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ। वचन क्या कहते हैं? हमने अभी पढ़ा, यीशु मसीह में जो जड़ पकड़े हैं, यीशु में जो फाउंडेशन है, यीशु की सुसंगति में है, जो यीशु की और उपदेश में है और यीशु की वचन में, वो कभी नहीं ठलता, वो कभी भी बदलता नहीं है, क्योंकि उसको पता है यीशु मसीह के द्वारा में नई सृष्टि हो गई। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਵ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਦਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। अब पिछले 21 दिन हमारे उपवास और प्रार्थना थे। ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ। मैं कह रहा आप इस टाइम आप उस दिन से भी ज्यादा प्रार्थना में रहना चाहिए, नहीं तो शैतान अच्छी तरह रगड़ देंगे आपको। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਸਲ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। इस बात को जानना जरूरी है। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। उसको मौका ना दो। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। 21 दिन व्रत रह के 21 दिन प्रार्थना की, 21 दिन आत्मा में आराधना किया और उस शक्ति शैतान की तमाम दबाव और बंदरों से आप आजाद हो गए, आप फ्री रहोगे तो आराम से आगे बढ़ेंगे हमारे ਜੋ अंदर। ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਕੇ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। आदम हवा को गिराने के बाद आके बैठे पछता रहे, क्या किया, होना नहीं चाहिए। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। बात में पछताने से कोई फायदा नहीं है। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਈਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। सामसन एक गधे की हड्डी से हजारों को खत्म कर दिया है। ਸਿਮਸ਼ੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਜਬੜੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। फिलिस्ती लोग शिमशोन से डरते थे। ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਿਮਸ਼ੋਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, अब फिलिस्त देशों से एक व्यक्ति को इनके पास भेजा है कि तेरा सामर्थ है, शक्ति है, अभिषेक है, शक्ति है, इसका सीक्रेट क्या है? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਸ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ऐसा स्त्री की उसके पास भेजा है जिसके नाम दलीला है। ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਲੀਲਾ ਹੈ। उस दलीला जाके थोड़ा सा इसको राउंड लगा दी।
उस दलीला ने वो जाके थोड़ा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮੀ हो सकते हैं नाच के भी दिखाए होंगे हो सकता नच के विखाया होएगा सामसन आत्म पूर्णता में थे इसका फर्ज पड़ते उस पर ध्यान नहीं दे शिमशोन जो रूह ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ लेकिन दलीला बैठ गया और उसको भी पकड़ के उसके गोद में बैठा दिया है पर दलीला वो बैठ गई उसनु भी बिठाया ते अपनी गोदी विच बिठा लिया उसने और सुला दिया है उसनु सुला दिता इसने अपना सीक्रेट सारे बता दिया मेरे जो शक्ति है मेरे जो सामर्थ है मेरे जो अभिषेक है मेरे बाल में है उसने सारा भेत उसनु दस दिता कि मेरे अंदर जिहड़ी शक्ति जिहड़ी ताकत जो भी बल है वो मेरे बालों दे विच है दले ने ऐसे नशे के गोली दिया है और सामसन को सुला के इनकी बाल निकाल दिए हैं इस तरह का उसनु नशा या नशीला पदार्थ उसनु दे के उसनु स्वाद दिता ओदे बाल सारे ओदे वड़ दिते खिच साधारण एक व्यक्ति बन गया है साधारण जा एक बंदा बन गया साधारण व्यक्ति बन गया है आम जा बंदा बन गया हो आप फिलिस्तियों को दलीला बताया आओ आके पकड़ो इसको हुण दलीला ने फिलिस्तीन को कहा आओ इसनु फड़ लो फिलिस्तीन ने पता क्या किया है फिलिस्तीन ने की कीता बड़े सुई लेकर आए इसके आंखों में आंखों फोड़ दिया है फिलिस्तीन ने की कीता बड़ियां बड़ियां सूला लेके उसदे अखां नु फोड़ दिता पन दिता है ये ना तो बर्फ तोड़ने वाले बर्फ तोड़ते हैं वही सीधे आंखों में घुसा दी ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਤੋੜਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ दोनों आंखें फाड़ दी हैं ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਫੋੜਤੀਆਂ आप इसको पूरी शक्तिशाली थे और अब इसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया है और गेहूं को पीस रहे अभी फिलिस्तीन के लिए गेहूं पीस रही है ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਣਕ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ चक्की में आटा पीस जैसे कणक पीस रहे आटा बनाते हैं ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਟਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਟਾ ਪੀਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ आप पछता रहे बैठ के ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ कितने बड़े लंबे बाल थे मुझे ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਲੰਮੇ ਬਾਲ उस बाल में कितनी सामर्थ है ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ कितनी पावर है ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ कोई भी फिलिस्तीन व्यक्ति मेरे सामने नहीं आ सकते ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਿਸਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं आ सकता सी ऐसे एक स्त्री मेरे सामने आए एक इस तरह की औरत मेरे सामने आई मेरा भेद को उन्होंने पकड़ लिया है मेरे भेत ਨੂੰ उसने फड़ लिया मैंने इसके गोद पे सिर रख दिया है मैं अपना सिर ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ उसने मुझे गंजा कर दिया है उसने ਮੈਨੂੰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है और शत्रु मुझे फड़ लिया वैरी ने ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ मेरे अंदर जो पावर था शक्ति था उस शक्ति को मैंने लूज कर दिया मेरे अंदर ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ जो शक्ति से उसਨੂੰ खत्म कर ਦਿੱਤਾ अब मेरी आंखें फोड़ दिया है उस मेरी ਅੱਖਾਂ फोड़ ਦਿੱਤੀਆਂ अब मैं चक्की पीसने वाले हैं ਹੁਣ मैं ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ आटा बनाने वाले ਹੁਣ ਆਟਾ ਪੀ ਰਿਹਾ पछता रहे ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ प्रभु ने हमें दिया वो मौका परमेश्वर ने ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ प्रभु ने हमें दिया वो पोजीशन परमेश्वर ने ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ भविष्यवाणी कर रहे हैं जो पदवी दी है वो पदवी को मुखोल कर रहे हैं वो पदवी को सीरियस नहीं समझ रहे हैं जब पदवी से नीचे उतरेंगे फिर पछताओगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਮੀ ਬਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੌਲ 'ਚ ਡਾਲੋਗੇ सेवक लोग इस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ प्रभु ਹੈ ने ये दिया हुआ पदवी में वफादार नहीं है तो प्रभु उस पदवी से नीचे उतार देंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ आप ਦੇਖ आवश्यक ਲੇਗਾ लोग आप इस बात को याद रखना प्रभु ने दिया वह पदवी को आप गंभीरता नहीं समझेगा तो परमेश्वर उस पदवी से हमें नीचे उतार देंगे ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਲੇਗਾ अब सामसन पछता रहे क्या फायदा है ਸ਼ਿਮਸ਼ੋਨ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ आपके लिए भविष्यवाणी की वचन हम जो कर रहे हैं सोचना जरूरी है 4 बार सोचना जरूरी है ये प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है या नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ आप पुत्र बपतिस्मा लिया है ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ स्वर्ग से पिता ने अपनी आत्मा भेजा है स्वर्ग तो बाप ने अपनी रूह ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ स्वर्ग से आवाज आई स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ
ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ बहुत खुश ਹਾਂ। हम अपने आप को जांच लें, क्या प्रभु हमसे अति प्रसन्न है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। यदि प्रभु खुश है तो समझ लो हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य है, हमारे प्रचार ग्रहण योग्य है, हमारा जिंदगी ग्रहण योग्य है, हमारे सेवगाई ग्रहण योग्य है, हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य है, हमारा सब कुछ ग्रहण योग्य है हम जो कर रहे हैं। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜਨਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। हमें रोमियो को पत्री 12 अध्याय पहले आए थे को और पढ़ेंगे, हम समाप्त करेंगे। ਰੋਮੀਓ ਦਾ 12 ਦਾ एक इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान परमेश्वर की करके भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये आप हमारे आत्मिक सेवा है। हमारे जीवन, हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारा सब कुछ परमेश्वर की भावदा हुआ बलिदान हो जाए। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦੇ ਹੈ। एक बात और कहना चाहते हैं, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, आप जान लो ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ आप आपका ही नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, परमेश्वर का है। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ परमेश्वर ਹੋ। की आत्मा आपको मोहर लगाए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾਈ ਹੋਈ आत्मा ਹੈ, आपको मोहर लगाए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਛਾਪ ਲਾਈ ਹੈ। आप आपका ही नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, आप परमेश्वर का है। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ। इसलिए आप परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होना जरूरी है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्रभु इस वजन से आपको आशीष ਪਰਮੇਸ਼ਰ दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇ। आइए हम सब खड़े होकर हम प्रभु को हम स्तुति और तारीफ और हम धन्यवाद करें।